दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना GSTR-1 जो है अगर वो टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो उसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना GST का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं अपना जो है जुलाई मंथ का जो है GSTR-1 फाइल करूँगा। तो यहाँ पे जब मैं अपना रिटर्न फाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पे अभी अगस्त जो है उसका नहीं करके मुझे जुलाई का करना है और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च। तो अब यहाँ पे क्या रेडी टू फाइल है, यानी कि मैंने अपना डाटा कंप्लीट कर दिया, लेकिन कंप्लीट करने पर भी मैंने उसको भी फाइल नहीं किया। तो फाइल करने की जो इसकी लास्ट डेट होती है हमेशा मंथ की 11 जो तारीख होती है कि 11 तारीख तक आपको जो है ये अपना GSTR-1 फाइल करना होता है। तो अगर आपने 11 तारीख तक अपना GSTR-1 अगर फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे देखते हैं GSTR-2A और GSTR-2B, तो यहाँ पर अगर आपका कोई B2B इन्वॉइस है, B2B से मतलब होता है कि अगर आपने किसी कस्टमर को कोई आपका जो है B2B का मतलब उसके भी पास GST नंबर से आपने कोई इन्वॉइस इशू किया है तो आपको क्या करना होता है, टाइम से अपनी GSTR-1 को फाइल करना होता है। और अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो B2B यानी जैसे कि GSTR-2A के अंदर जो डाटा होता है इसके अंदर आपको क्या होता है ITC क्लेम, यानी कि जितने भी आपके B2B इन्वॉइस होते हैं उसका जो ITC क्लेम होता है यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हैं B2B इन्वॉइस के अंदर। आप वापस मैं अगर बैक जाता हूँ और बैक जाने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो GSTR-2B होता है, अब GSTR-2B के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये होता है GSTR-2B। इसके अंदर जब आप व्यू करते हैं तो यहाँ पर सारा का सारा डाटा अगर आपने जैसे टाइम से कोई GSTR-1 को फाइल नहीं करते हैं तो इस केस में जो मंथली जो अपडेट होता है, यानी कि आपने किसी भी पार्टी को अगर कोई B2B इन्वॉइस इशू किया है यानी जुलाई मंथ के अंदर और आपने अपना GSTR-1 टाइम से फाइल नहीं किया है तो उसको पार्टी को जो है ITC क्लेम जो मिलता है, यानी कि ये जो ITC क्लेम जो मिलता है जब आप 3B फाइल करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि आपके टेबल नंबर 4 के अंदर ये जो है एलिजिबल ITC होता है, उसी के अंदर आपका IGST, CGST और SGST अमाउंट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो समरी जो जनरेट होती है हर एक महीने की 13 तारीख के बाद, यानी कि 11 तारीख आपकी GSTR-1 की लास्ट डेट होती है और ये हमेशा 13 तारीख के बाद, यानी जब कभी भी आप अपना 3B फाइल करें तो हमेशा 13 तारीख के बाद ही अपना GSTR-1 जो है यानी कि GSTR-3B को फाइल करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपकी समरी होती है, यानी कि जिन जिन पार्टीज से आपका B2B इन्वॉइस आपने भी इशू किया होता है या आपको किसी ने इशू किया होता है तो उन सबके सारी की सारी समरी इसके अंदर देखने को मिलती है आपको GSTR-2B के अंदर। और इसकी डिटेल्स जो है 13 तारीख के बाद यानी कि आप इसमें देखने को मिलता है 13 तारीख के बाद ही अपना आप GSTR-3B हमेशा फाइल करें। तो इसको क्या होता है कि अभी इसकी समरी तैयार नहीं हुई है। अगर आप कोई भी अपनी GSTR-1 में डिले करते हैं और कोई B2B इन्वॉइस होता है तो उस पार्टी को जुलाई मंथ का जो ITC क्लेम होता है वो नहीं मिलेगा और नहीं मिलने के केस में वो पार्टी आपको पोर्टल के थ्रू जो है रिमाइंडर भी भेज सकती है ITC क्लेम के रिगार्डिंग। तो आपका अगर कोई B2B इन्वॉइस होता है तो उस केस में आप अपना GSTR-1 बेसिकली आपको हमेशा टाइम से ही फाइल करना चाहिए। लेकिन कल मैं इसको जो है फाइल नहीं कर पाया तो इसी वजह से मैं आज आपको इसको फाइल कर बता रहा हूँ और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप डिले कर देते हैं तो यहाँ पे B2 जो GSTR-2B है इसके अंदर वो एंट्री नहीं आएगी। इसके अंदर जो एंट्री आती है 11 तारीख तक अगर आप अपना जो भी B2B इन्वॉइस होते हैं जिनकी एंट्री अगर आप GSTR-1 के अंदर लेते हैं और लेने पर अगर आप इसकी फाइल कर देते हैं तो वो एंट्री आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और एक दिन भी अगर आप लेट होते हैं तो इसकी एंट्री आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर देखने को मिलेगी GSTR-2B के अंदर। तो वापस मैं अपना जाता हूँ बैक। अब मैं अपना जो है वो GSTR-1 है वो कंप्लीट मैं फाइल कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडी टू फाइल है। अब रेडी टू फाइल है लेकिन अब जब तक आपकी GSTR-1 फाइल नहीं होती है और उसके बाद आप 3B जब फाइल करते हैं तो इस केस में आपको ITC क्लेम जो होता है, यानी जिस किसी भी पार्टी को अपनी B2B इन्वॉइस इशू करते हैं जब आप अपनी GSTR-1 को कंप्लीट फाइल कर देते हैं तभी जाके आपको जो पार्टी को आपने B2B इन्वॉइस किया है उसको ITC क्लेम मिलेगा। अगर आप अपना GSTR-1 टाइम से फाइल नहीं करेंगे तो उस पार्टी को ITC क्लेम नहीं मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। तो यहाँ पर मेरे क्या सारे के सारे B2B इन्वॉइस मेरा एक भी नहीं है तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि किसी भी GSTR-1 की अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी पेनल्टी भी इसमें नहीं लगती है। तो मेरे सारे के सारे B2C जो है वो है कस्टमर हैं और इसी के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड टू फाइल एंड समरी।
तो ये समरी मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे 1,22,998 यानी अप्रॉक्स मेरी 1,23,000 तक की मेरी अपनी इसमें जा रही है। और इसमें आप देखेंगे मेरा जो टैक्स बनता है 17,971 रुपये, ये इसमें IGST है। और लोकल आप देखेंगे इसमें 315 रुपये है, 315 यानी 600 रुपये तक का मेरा लोकल इसके अंदर CGST और SGST है। तो अप्रॉक्स इसमें आप देखेंगे 18,500 तक का मेरा इसमें से टैक्स जो है GSTR1 जो है इसमें फाइल करेंगे। और इसमें जो आपका लेज़र बैलेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र होता है चाहे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र होता है, उसमें आपका ये बैलेंस होना चाहिए। अगर इतना बैलेंस नहीं है तो नहीं होने के केस में फिर आपको अपने जो भी बैंक अकाउंट होता है उससे बाकी का रेस्ट अमाउंट जो है आपको पे करना होता है। तो यहाँ पर मेरे अभी अकाउंट के अंदर आप देखेंगे अप्रॉक्स 35,000 तक का अमाउंट इसमें है। और इसके साथ ही जो मुझे ITC अभी क्लेम मिला है इस मंथ का अप्रॉक्स वो भी 15 से 20,000 तक का है। तो अप्रॉक्स मेरे अकाउंट के अंदर आप देखेंगे 50 से 55,000 तक का लेजर बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। तो इसी में जब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल स्टेटमेंट, और अब आपको यहाँ पे कर देना है जो भी आपका अपने जो होता है EVC, अब मेल पे और फ़ोन पे आपको OTP रिसीव होता है, उसी को आपको रिसीव करना होता है और वो एंट्री आपको इसके अंदर कर देनी होती है। तो अब यहाँ पर मैंने अपना जो है GSTR1 को फाइल कर दिया है। और फाइल करने के साथ ही जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और वापस मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के केस में अब आपको वापस दिखा देता हूँ, तो स्टेटस जो है मेरा यहाँ पे फाइलिंग आ जाता है। मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे रिटर्न फाइल, तो स्टेटस आप देखेंगे पहले रेडी टू फाइल था, अब ये मेरा फाइल हो चुका है। और होने के बाद में अब जो लेजर बैलेंस बचता है आप देखेंगे लेजर बैलेंस अभी भी मेरे इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है 35,000 का जो बैलेंस अभी इसमें बचा हुआ 35,466 रुपये। और बाकी का मेरे इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वो इसके अंदर टोटल बचा हुआ है 2,425 रुपये। अगर आप इसकी टोटल देखना चाहते हैं लेजर के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है तो उसका बैलेंस यहाँ पे दिखाया जाता है 3,023 रुपये। ठीक है, ये फाइनल अमाउंट होता है डिडक्ट होने के बाद। और अब मैं इसके अंदर वापस लेजर में जाता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो बैलेंस आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आ गया 35,466 रुपये, यानी अप्रॉक्स अगर मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा अभी 38,000 तक का जो बैलेंस है मेरे इसके अंदर GST पोर्टल के अंदर मेरा जो है लेजर बैलेंस अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों अगर आप अपना GSTR1 अगर टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो इसमें आपको अगर कोई आपका B2B इनवॉइस होता है तो उस केस में पार्टी को जो एलिजिबल जो टैक्स होता है ITC जो होता है, यानी कि अब मैं अगर आपको 3V दिखा देता हूँ यहाँ पे, अब मैं अगर जैसे अपना फाइल करता हूँ 3V और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन, तो जब तक आप अपना GSTR1 फाइल नहीं करते हैं जब तक आप 3B को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो मुझे अभी रिटर्न की फाइल नहीं करनी है। नेक्स्ट मैं अभी आपको केवल दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3.1 की जो अभी GSTR2B है उसकी जो है समरी जनरेट नहीं हुई है यहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है कि आपको ये फाइल नहीं करना होता है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे ITC क्लेम आप देखेंगे यहाँ पे सब 00 है। 00 का मतलब होता है कि जब आप अपना, मैंने यहाँ पे आपको 2B दिखाई थी तो यहाँ पे अभी 0 है। 00 का मतलब आपको ITC क्लेम अभी इसके अंदर किसी भी पार्टी का जो है आपको B2B इनवॉइस होता है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो ये अपडेट क्यों नहीं हुआ वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिटर्न फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आपको जुलाई, और यहाँ पे जो आपको ITC क्लेम होता है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है ऑटो ड्राफ्ट ITC। जब इसमें आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप डेट देखेंगे कि 13/8, यानी कि ये जो आपको आप 3B जब फाइल करेंगे 3B फाइल करने पर आपको 13/8 का जो टाइम दिया गया है, यानी कि इसके अंदर जब GST पोर्टल पे आपकी एंट्री अपडेट हो जाएगी, अपडेट होने के बाद में जब आज आप देखेंगे 12 अगस्त है तो 13 अगस्त यानी परसों अब मैं आपको इसी की जो है अपडेट करके दिखाऊंगा। तो अभी आप देखेंगे मेरे 3B के अंदर जो है ITC जो क्लेम आता है वो 00 शो कर रहा है, लेकिन ये जब 13 तारीख के बाद यानी जब मैं 14 को इसको फाइल करूँगा तो उस केस में जितना मेरा ITC क्लेम है वो सारा का सारा उसके अंदर अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद ही आप अपना GSTR3B फाइल करें। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी जो कि मैंने आपको GST पोर्टल से रिगार्डिंग आपको इसमें कुछ ही मैंने गाइड करके बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।